दोस्तों कितनी शर्म की बात है। मतलब आप सोचिए, 4 साल हो गए सुशांत सिंह राजपूत के लिए बात करते हुए, और इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा कि अभी तक सीबीआई ने इस केस को सॉल्व नहीं किया है। दिशा की मृत्यु को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला है। आप समझिए इस चीज को कि मनसुख हिरेन की हत्या हुई, लेकिन उसका आरोपी पता लग गया कौन था, क्योंकि वो अंबानी का मामला था। क्लियर? कितनी जल्दी जल्दी एनआईए की एंट्री और चीजें सॉल्व हुई। सीबीआई सुशांत के मामले में आई, चीजें रफ्तार में थी, और आई भी इसलिए क्योंकि पब्लिक प्रेशर था। हमने उस पर बात की, इसलिए सीबीआई आई। और वो सीबीआई के आने के कारण क्या रहा, मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि सीबीआई एकदम शांत हो गई, अब कुछ बोल नहीं रही है, लोगों को यही कह के मूर्ख बनाती रही, हर पहलू पे हम जांच कर रहे हैं। अब इन सब विषयों पे हम पहले बात कर चुके हैं और वापस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या हुआ। नए लोगों को पता लगना चाहिए कि 4 साल पुराना सुशांत सिंह राजपूत के केस पे आज भी क्यों बात कर रहा हूं मैं अब उठ के। इसलिए कि ये चीजें अवेलेबल हैं जिस पे जांच नहीं हुई है। मैंने कहा मुंबई पुलिस लिप्त थी, कहा था या नहीं कहा था? सुशांत की हत्या में मुंबई पुलिस लिप्त है। ये परमवीर सिंह जो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, यही टॉप कॉप पुलिस कमिश्नर के पद पे रहते हुए किस तरीके से गलत चीजें कर रहा था। क्या निकला इसका निष्कर्ष? कुछ निकला? सीबीआई ने इसको उठाया भी नहीं। जांच सीबीआई की कैसे चली आपके सामने। अब इस पुलिस वाले को सुनिए, यह पुलिस वाला व्यक्ति क्लियरली क्या कह रहा है, आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि आप भाई कुछ भी बोल देते हो, सीबीआई ऐसे पागल थोड़ी है। नहीं, सीबीआई पागल नहीं है, सीबीआई हद से ज्यादा समझदार है, हद से ज्यादा समझदार है। आप सुनिए, मुंबई पुलिस का ही व्यक्ति डीएसपी क्या कह रहा है, यह अपने आप में सच सामने रख देगा। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, पहले ही बता दूं, सचिन वाजे मनसुख हिरेन का हत्यारा सुशांत सिंह राजपूत केस में लिप्त है, दिशा के केस में लिप्त है। मनसुख हिरेन को मारने से पहले ही यह आ चुका था। यह पूरा जो एंटीलिया का मामला रहा, यह दिशा की मृत्यु से पहले आ गया था, नियुक्त हो गया था। तो क्या मैं पहले भी कहा कि इसको पुलिस ड्यूटी पे लाया ही इसलिए गया कि दिशा की हत्याएं हुई, सुशांत की हत्या हुई, तो इसकी ड्यूटी पे आने के बाद से क्राइम कम होने की बजाय बढ़ने लग गए। जब पुलिस ही घूम रही है, ओपन क्राइम कर रही है, उसको किस बात का डर? वही चीज ये परमवीर सिंह इस तरीके से करवा रहा था, बहुत क्लियर है। अब ये भी बात निकली कि सचिन वाजे को लाने के लिए प्रेशर किसका था? आदित्य ठाकरे का था। ये ठाकरे सरकार में आदित्य ठाकरे रिकमेंड कर रहा था। आप ऐसे व्यक्ति को क्यों रिकमेंड करोगे? यानी कि जो इस इतिहास ही उसका ये उड़ा देना, लोगों को मार देना, उसका इतिहास यही रहा है। सचिन वाजे कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रहा है। एनकाउंटर करना, मार देना, फर्जी मार देना, ये सारी चीजें इसकी थी, ये क्रिमिनल रहा है, इसका रिकॉर्ड ही ये था। ऐसे व्यक्ति को आप क्यों लाए? आप क्रिमिनल को पुलिस के पद पे इसीलिए लाओगे ना कि आपको अपना क्राइम आगे बढ़ाना है। तो अब ये सुनिए, मैं आपको प्ले करता हूं, आप इस वीडियो को सुनिए, और ये व्यक्ति बहुत क्लियरली, मतलब बहुत ज्यादा क्लियरली इनकी असलियत सामने कर देगा, और आपको समझ में आ जाएगा सुशांत की मृत्यु, दिशा की मृत्यु और मनसुख हिरेन की मृत्यु में अपराधी जो मर्डरर है वो कॉमन है, परमवीर सिंह कॉमन है, और ये व्यक्ति आजाद घूम रहा है। और सीबीआई क्या कर रही है, ये सब तो ओपन अवेलेबल हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, देखिए। परमवीर जहां भी जाते हैं वहां कंट्रोवर्सी होती है सुसाइड केस में, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत हो, ईशा सालियन हो, या तो मनसुख हिरेन हो। इस केस में एक बात कॉमन हो गई कि जो लड़की ने सुसाइड की है उसका पोस्टमार्टम जिसने किया वो डॉक्टर घाटिया है, और जिस केस में मनसुख हिरेन का केस हुआ जिसमें ड्राउनिंग का सर्टिफिकेट देने वाला डॉक्टर भी मिस्टर घाटिया है, इन दोनों केस में ये कॉमन फैक्टर है कि जो केस मर्डर की है उसमें ड्राउनिंग बताया गया, जो केस दूसरी लड़की की मर्डर की है उसमें हैंगिंग बताया गया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि परमवीर सिंह के राइट हैंड है जिससे मिस्टर कदम, एसीपी कदम। जेल से आने के बाद मुझे पता चला कि मिस्टर कदम इस केस के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैं 6 महीने जेल में रहा तो मुझे ये पता चला कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि इस केस के बारे में डेप्थ में जाएंगे। तो एक बात ये जाननी है, आप जो ये बता रहे हैं कि दोनों केस में एक ही
डॉक्टर था, तो उसके बारे में कुछ प्रूफ था ये कि जो लड़की थी उसका भी पोस्टमार्टम उन्हीं ने किया था? हाँ, उसी लड़की का भी पोस्टमार्टम पे मिस्टर घाटिये उनका ही साइन है। जिस केस में मनसुख हिरेन की केस में जो डॉक्टर घाटिये है ये वही है। तो ये सुना। मुझे लगता है इसके बाद तो आपका थोड़ा दिमाग आंखें खुल गई होंगी कि मनसुख हिरेन का तो सामने है। चलिए सुशांत का दिशा का एक बार साइड रखते हैं। मनसुख हिरेन के केस से आपको समझने में इजी रहेगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। मनसुख हिरेन के केस में क्या हुआ था? पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया गया कि व्यक्ति डूबने से मरा है, कोई हत्या नहीं थी। व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ थी, गिर के डूब के मर गया समुद्र में, सिंपल। ठीक है, कहीं पे भी हत्या का जिक्र नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के द्वारा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, यही सुशांत सिंह राजपूत के केस में चीज़ें क्लियर दिख रही है कि मर्डर है, लिगेचर मार्क दर्शा रहे हैं कि मर्डर है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकला कि ये एक सुसाइड है, सुशांत ने सुसाइड किया, हैंग किया। दिशा सल्यान की बात कर लेते हैं। क्लियर बातें दिखी, निकल के आई कि मर्डर है। उनकी जो बिल्डिंग है, जो दिशा की, जो आप यहीं पे मतलब बाकी चीज़ें तो छोड़ो, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट रखूंगा। बिल्डिंग, फिर बिल्डिंग की जो नीचे का एरिया है ना, बिल्डिंग के अंदर का एरिया जहाँ पे वॉकिंग एरिया कह दो, पार्किंग एरिया कह दो, और फिर उसके बाद जो बिल्डिंग की मेन बाउंड्री है और फिर रोड है बाहर की। तो उस रोड पे दिशा की बॉडी, मतलब बता रहे हैं कि दिशा की जो एक्सीडेंटल डेथ हुई, जंप नहीं किया, सुसाइड नहीं, गिर गई, तो वो ऐसा गिरी कि वहाँ पहुँच गई। मतलब आप सोचिए, बिल्डिंग, वो व्यक्ति यहाँ से खिड़की से गिरा और ऐसे गिरने की बजाय, फ्री फॉल ऐसे होने की बजाय वो ऐसे एलिवेट कर गया, ऐसे इतनी दूरी एलिवेट कर दी 20-30 फुट, और इतना एलिवेशन ले लिया। ऐसे कोई गिरता है क्या? हवा में उड़ते हुए गिर रहे थे या रन करते हुए कूदी थी, डाइव की थी? तो इतना एलिवेशन कैसे आया? पर मुंबई पुलिस तो क्यों? क्योंकि सचिन वाजे चीज़ों को मैनेज कर रहा था, क्राइम ब्रांच में था, परमवीर सिंह बैठ के मैनेज कर रहा था। सबसे मेन परमवीर सिंह, वो जो टॉप कॉप है, और वो तो सारी पुलिस तो उसके अंडर ही चल रही थी। तो इसके बाद भी अगर सीबीआई ये कहती है हमें कुछ मिला नहीं, हमें ये सुसाइड लगता है, मर्डर लगता नहीं है, या फिर चीज़ें एविडेंस नहीं है, जिसका इन्होंने नाम लिया कदम का, एसीपी कदम का जो नाम लिया, जिसका भी इन्होंने कहा कि उसको वो उस केस में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व था, उसको सारी चीज़ें पता थी, उनसे भी इनको। तो सीबीआई क्या कर रही है? इन लोगों को क्यों नहीं बुला रही है? क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है? या फिर सांठगांठ हो चुकी है अपराधियों को बचाने के लिए? राइट। मैं तो अब पता है क्लियरली कहूंगा कि समझ में आने लगा है कि अगर कोर्ट नहीं जाओगे, कोर्ट का गेट नहीं खटखटाओगे, तो सीबीआई सुध नहीं लेगा। ये उस तरीके से है ना कि लॉलीपॉप दे देना, हाँ कर रहे हैं जी, कर रहे हैं, अभी ये है, हम हर पहलू पे जांच कर रहे हैं। ये मूर्ख बनाया जा रहा है। 4 साल हो गए, 5 साल हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूं, सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है ना? आप कोर्ट नहीं जाओगे, केस वीक होता जाएगा। फिर आप सोचो 10 साल बाद एकदम से, 5 साल बाद एकदम से, ऐसे नहीं होता है। आप वीक ही कर रहे हो केस को। ये समझने वाला विषय है। तो दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकली बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है, दिशा की हत्या हुई है। आप यहीं पे समझ लो कि दिशा के पेरेंट्स जो पहले एकदम छाती ठोक के कह रहे थे कि नहीं जी ये तो एक्सीडेंटल डेथ ही है, वो देखना ही नहीं चाह रहे थे, सुनना ही नहीं चाह रहे थे। अगर कोई लॉजिकल बात कर रहा था, कोई ये प्रूफ देने की कोशिश कर रहा था कि ये मर्डर है, उनको था नहीं, हम तो सुनेंगे ही नहीं जी, ये तो सुसाइड बोल रहा हूँ, सॉरी, ये तो एक्सीडेंटल डेथ ही है, ये तो भाई मृत्यु ही हुई है अकस्मात एकदम गिरने से। बट अब क्या हो गया एकदम से, जब एसआईटी बैठ गई, अब ये भाई साहब बोलने लगे, इनके पिताजी बोलने लगे, माताजी को लगने लगा कि नहीं मर्डर हो सकता है, अगर मर्डर है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अब क्यों आपको लगने लगा? या तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली डराया धमकाया जा रहा था, लेकिन वो भी अब आप नहीं बोल रहे हो। तो आप अपने बच्चों का, आप अपनी बेटी के लिए इंसाफ तो चाह ही नहीं रहे। मेरे को तो मतलब समझ में नहीं आता यार। आप अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, व्यक्ति आपका कोई सगा होगा और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए, व्यक्ति फिर ये चाहेगा मैं अपनी लाइफ जी लूँ अच्छे से, भाई मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी लूँ, हैं जी, मेरे को इन सब झंझटों में नहीं पड़ना है, मेरी बेटी मर गई, ऐसे तो नहीं होगा ना। पता नहीं
क्या मानसिकता है, मैं कुछ क्या ही बोलूँ, उन पे बीती है, बट दर्शा कुछ और रहे हैं। टीवी पे इंटरव्यू आके दे रहे थे कि जो कहेगा हम उन पे केस कर देंगे, जिन्होंने मर्डर कहा, जिन्होंने दिशा का मर्डर कहा, उन पे केस कर देंगे। मैंने तब भी कहा था कि मैं तो मर्डर ही कहूँगा क्योंकि ये मर्डर है, बहुत अच्छे से कहा था। बट इनकी फैमिली चाहती नहीं थी, इनकी फैमिली सीबीआई नहीं चाहती थी, इनकी फैमिली फर्दर जांच नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि कोई बड़ी साजिश थी, कुछ ऐसा था जिसको आप छुपाना दबाना चाह रहे थे। आप समझिए दोस्तों, चीजें बहुत बड़ी है। अगर इसमें जांच हो काफी कुछ निकलेगा, अपराधी निकलेंगे। रोहन रॉय जिसकी मैंने बात की कि क्या हो गया, अब उसकी शादी हो रही है, हो गई 22 अप्रैल को शादी हो गई है उसकी शीन दास के साथ। आप 7 साल से रिलेशनशिप में थे दिशा के साथ और मूव ऑन करने में मुश्किल से एक डेढ़ साल लगा। शीन दास को ये 2018 से जानता है, एक शो में काम करते थे दोनों। पर भाई साहब बोलते हैं कि तब हमारा रिलेशन नहीं था, रिलेशन तो दिशा की मृत्यु के बाद हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे, तब हम दोनों चैटिंग करना शुरू किए, तब हम दोनों में नजदीकियां हुई, तब हमें लगा हम कितने कंपेटेबल हैं, एक दूसरे के लिए बने, तो हमने शादी कर ली। मूर्ख समझाए, किसको मूर्ख बना रहे हैं? 4 साल के रिलेशनशिप को मूव ऑन करने में यूं, और शादी मूव ऑन करके रिलेशनशिप भी नहीं, सीधे ऐसे शादी। आपने इसके साथ, शीन के साथ क्यों नहीं लंबा रिलेशनशिप रखा कि ठीक है वेट करता हूं? पर खेल बड़ा है, इसमें बड़े बड़े लोग लिप्त हैं। अगर ये केस ईमानदारी से सॉल्व किया जाए ना, तो ऊपर से लेके नीचे तक सब नप जाएंगे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत बड़ी लॉबी काम की, नीचे स्तर पे पुलिस वाले तक इस करप्शन में लिप्त हुए हैं। इस पूरे मर्डर केस को, सुशांत के केस में वीडियो एविडेंस अवेलेबल है जहां पे दिख रहा है कि 10 मिनट के अंदर ही बोल दिया कि अगर है ना ये वीडियो बाहर गया, लीक हुआ, तो ये इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी। ऐसा कोई व्यक्ति क्यों बोलेगा जब कुछ गलत कर रहा होगा? तभी उसे डर है। 2 स्ट्रेचर क्यों पहुंच रहे हैं? पूछने पे बोल रहे एक स्ट्रेचर छोटा आ गया था, फिर हमने बड़ा मंगाया। ऐसा क्यों हुआ कि सुशांत की हाइट 6 फीट है लेकिन पंचनामे में 5 फुट 10 इंच कर दी? क्यों? जबकि आपका सोचिए, मृत्यु का वो बता ही रहे हो कि हैंगिंग, क्योंकि पलंग से पंखे की जो हाइट है वही शायद 5 फुट 8 इंच कुछ थी, है ना? अब आप सोचिए कि पलंग पे आप खड़े हो गए तो पंखा टच कर देगा सुशांत सिंह राजपूत, 6 फीट हाइट है, तो अब उसको कम कैसे दिखाया जाए? क्योंकि 6 फीट वाला कैसे 5 फुट 8 की दूरी पे इजीली लटक के सुसाइड कर लेगा? तो सुशांत की हाइट ही कम कर दी। भाई 2 इंच कम कर दो तो 5 फुट 10 इंच कर दी। 2 इंच बहुत होता है हाइट के मामले में, आपको नहीं पता तो बता दूं। 5 फुट 10 इंच और 6 फीट में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो आपने 2 इंच कम कर दी, ये दिखाने के लिए, ये जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ 5 फुट 8 या 9 इंच बेड से पंखे की दूरी है, तो हाँ ये जस्टिफाई हो जाएगा कि मर्डर सुसाइड कर लिया सुशांत ने। जो फर्स्ट रिपोर्ट थी जो पुलिस ने बनाई वही फर्जी है, राइट? आप कह रहे हो कि अगर ये वीडियो बाहर हो गया तो इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी, फर्जी। आप 2 स्ट्रेचर बुला रहे हो, वहां पे जिस तरह से उनकी बॉडी जा रही है, अगर हम, आप सुनिए, अगर आपने नहीं देखा आप उस फोटो को देखिए, मैं नहीं दिखाऊंगा, पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं, जिसमें कितने वीडियोस तो यूट्यूब ने इसीलिए उड़ा दिए क्योंकि हम सच दिखा रहे थे। तो मैं फोटोज वीडियोज आपको नहीं दिखाऊंगा उस टाइम के मृत्यु के। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, गूगल पे फोटोज अवेलेबल हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। पर अगर आप उसको सर्च करोगे आपको एक चीज मिलेगी कि सुशांत सिंह राजपूत, उस फोटो को मोबाइल में खोल के साइड में, आप फिर मेरी इस बात को सुनिएगा और कंपेयर कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं तो मैंने इस पे वीडियो बनाया, आपको पास्ट में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से उस पर मैंने एक्सप्लेन किया है विद फोटो विद वीडियो एविडेंस। तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि वो जब स्ट्रेचर पर लेके जा रहे हैं ना, तो आप 6 फीट का व्यक्ति है, फिट वो व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति नहीं है कि बहुत एरिया कवर करेगा, लेकिन स्ट्रेचर पे ऐसा लग रहा है उसने इतना एरिया कवर कर रखा है। तो वहां पे जो ये बात निकली 2 डेड बॉडी, तो उसको भी मैंने बहुत अच्छे से दर्शाया, जो कपड़े में नजर आ रहा है कि किस तरीके से 2 डेड बॉडी को पकड़ रखा है, किस तरीके से स्ट्रेचर पे 2 डेड बॉडी को ऐसे मूव करके फिक्स किया गया है ना? तो चीज बड़ी है कि उस दिन क्या 2 मृत्यु हुई, जो 14 जून को ये पूरा वाक्य रहा कि 13 की रात और 14 के बीच में, मॉर्निंग के बीच में जो पूरा मर्डर हुआ है, इसके अंदर क्या 2 डेड बॉडी हैं? दिशा सल्यान ऐसा और सुशांत सिंह राजपूत के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है जो बहुत गंभीर है, जिसकी वजह से हत्या हो गई है?
तो दोस्तों ये बहुत चीज़ है, मैंने कहा ना कि ऊपर से लेके नीचे तक लोग नप जाएंगे अगर ईमानदारी से जांच होए तो, वो नहीं हो रही है। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या रहता है। मैं हर बार कहा हूं, इस बार फिर कहूंगा, अगर आप भगवान को पकड़ के चलोगे तो इंसाफ जरूर मिलेगा। यहां की कोर्ट मैनिपुलेट हो सकती है, इधर उधर हो सकती है, गलत जजमेंट दे सकती है, लेकिन भगवान की जो कोर्ट है उससे कोई नहीं बचेगा, है ना। आप ध्यान रखिए। तो भगवान को पकड़ लो, न्याय जरूर मिलेगा। ये अपने कर्मों का भुगतेंगे और बहुत बुरा भुगतेंगे, और हर एक मर्डर का भुगतेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी जाने कि रियलिटी क्या है। बहुत ईजी तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की, फिर कह रहा हूं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे हम जो भी ओवरऑल चल रहा है हमारे आसपास उसके ऊपर चर्चा रहती है, आवाज़ उठाते हैं गलत के खिलाफ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।